आप मेरा निकाह ज़बरदस्ती करवा सकते हैं, लेकिन सुहागरात ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। जाजिम ने बड़े गुस्से से जहांगीर साहब से ये बात कही थी। जहांगीर साहब उसे गहरी नज़रों से देख रहे थे। अपनी बकवास बंद करो, वो तुम्हारे कमरे में तुम्हारी पत्नी के रूप में बैठी है। जाओ, जाकर मर्दानगी दिखाओ, मर्द होने का सबूत दो। वो चिल्लाए थे। मैंने हमेशा उसे बहन समझा, मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जाजिम का ये वाक़या सुनते ही जहांगीर साहब ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था, इतना ज़ोरदार कि वो गिरते गिरते बचा। सफ़िया बेगम का हाथ सीने पर आया था, लेकिन पति के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं कह रहा हूँ, कमरे में जाओ और अपनी पत्नी के साथ रात वैसे गुजारो जैसे गुजारने का हक है। अगर सुबह तक तुम्हारी मर्दानगी का सबूत मैंने नहीं देखा तो तुम्हें घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। जाजिम की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसने कहा, सबूत चाहिए आपको तो ठीक है, अब मैं आपको सबूत दूंगा। रात भर जब आपकी भतीजी की चीखों की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी तो दरवाजे पर खटखटाने मत आना। ये कहता हुआ वो कमरे में दाखिल हुआ था। वहाँ डरी सहमी रुदाबा किसी तरह अपने आंसुओं को काबू में कर रही थी। कमरे में आते ही जाजिम ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। रुदाबा बुरी तरह चौंक गई थी। आज तक उसने जाजिम को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। ये शादी उसके लिए भी कोई दिली इच्छा का नतीजा नहीं थी। वो यही सोच रही थी कि जाजिम से कहेगी कि वो ज़बरदस्ती कोई रिश्ता नहीं बनाएगी। वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकता है। जैसे ही जाजिम उसके पास आया, रुदाबा बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल पैदा नहीं करूँगी, ना ही तुम्हें इस बात के लिए मजबूर करूँगी कि तुम मेरे साथ कोई रिश्ता बनाओ। अभी रुदाबा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जाजिम चिल्लाकर बोला, मेरे साथ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ, ये सब तुम्हारी ही साजिश है। मेरे पिता के सामने मासूम बनने का तुम्हारा नाटक आज मेरे सामने नहीं चलेगा। शायद तुम्हारी मुझ पर पहले से ही गलत नीयत थी। तुम्हें कम उम्र के लड़कों का शौक़ था। तुमने सोचा होगा कि अगर तुम्हारी शादी तुमसे मिलते जुलते उम्र के शख्स से हुई तो वो यकीनन तुमसे 5-7 साल बड़ा होगा और तुम्हारे अंदर की आग को शांत नहीं कर पाएगा, जो एक कम उम्र और जोश से भरा लड़का कर सकता है। ये सुनकर रुदाबा के कानों से धुआं निकला। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जाजिम उसके बारे में ऐसी बात कह सकता है। चलो उतारो अपना ये लहंगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब 18 साल का लड़का अपनी मर्दानगी का सबूत देता है तो बिस्तर पर सिर्फ औरत की पवित्रता का सबूत नहीं होता, बल्कि मर्द की मर्दानगी का भी होता है। सुबह तक अपनी खैर मनाओ। ये कहकर बिना वक्त गवाए जाजिम ने अपनी कमीज़ उतार दी थी और फिर, चाची, आप जानती हैं वो मुझसे छोटा है। सिर्फ ख़ानदान में शादी के लिए मैं अपने जज्बातों का गला नहीं घोट सकती। मैंने उसे कभी इस नज़र से नहीं देखा। ऊपर वाले के लिए मैं जाजिम से निकाह नहीं करना चाहती। जब रुदाबा ने सफ़िया बेगम से जहांगीर साहब के फ़ैसले के बारे में बात की तो वो गुस्से से उखड़ गई थीं। सफ़िया बेगम बोली, तुम अपने चाचा को अच्छी तरह जानती हो। हमारे यहाँ ख़ानदान के बाहर शादी नहीं होती। रुदाबा बोली, ये ज़्यादती है मेरे साथ भी और जाजिम के साथ भी। वो मुझसे छोटा है, अभी पहले साल में पढ़ रहा है। मुझे आप ही कहता है। आप मेरे साथ ही नहीं अपने बेटे के साथ भी अन्याय कर रही हैं। सफ़िया बेगम बोली, तुम्हें जो बात करनी है अपने चाचा से करो। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ख़ानदान और बिरादरी में जो फ़ैसला हो जाता है उसे मानना पड़ता है। बचपन से रुदाबा ने खुद को चाचा चाची की देखरेख में पाया था। जाजिम का जन्म उसके सामने ही हुआ था। यूँ कहें कि रुदाबा ने ही उसे चलना सिखाया था, उसका हाथ पकड़कर उसे लिखना सिखाया था। अभी तक यही हाल था। जब भी पढ़ाई में मुश्किल होती वो रुदाबा के कमरे में बिना झिझक घुस जाता था, किताबें फैलाकर बैठ जाता था। अप्पी, आपके बिना शायद मैं चल ही नहीं सकता, जल्दी से मेरे टेस्ट की तैयारी करवा दें। वो उसका कान पकड़कर खींचती थी। बड़े निकम्मे होते जा रहे हो तुम। अरे सारी ज़िंदगी मैं तुम्हें थोड़ी पढ़ाऊँगी। सोचो अगर मेरी शादी हो गई तो तुम क्या करोगे। जाजिम ने रुदाबा के हाथ से अपना कान छुड़ाया और बोला, मैं आपके ससुराल आ जाऊंगा पढ़ने के लिए। क्यों, क्या भाई को अंदर नहीं आने देंगी। रुदाबा बोली, नहीं आने दूंगी।
अरे भाई, मैं तो अपने पति के साथ घूमने फिरने जाया करूँगी, ये थोड़ी देखूँगी कि तुम्हारे पेपर हैं तो तुम्हारी तैयारी मुझे करवानी है। जाजिम ने ये सुनकर माथे पर बल डाले। अच्छा, तो शादी के बाद बदल जाएंगी? कब तक मेरी उंगली पकड़कर जिंदगी गुजारोगे? अरे भाई, किसी संस्थान में पढ़ा करो। लेकिन वो वहीं बेड पर टिककर सो चुका था। जी नहीं, आप ही पढ़ाएंगी मुझे। मैट्रिक के सालाना पेपरों के दौरान उसने रुदाबा को भी सोने नहीं दिया था। पूरी रात तैयारी करता था और रुदाबा को जागना पड़ता था। कई बार वो ऊँघ रही होती थी, कहती थी, क्या बदतमीजी है जाजिम, तुम छोटे तो नहीं हो, खुद तैयारी कर सकते हो। वो बोला, नहीं अप्पी, आप सुनेंगी तभी मुझे तसल्ली होगी कि मैंने ठीक से याद किया। आप नहीं चाहती ना कि मेरा ग्रेड अच्छा आए, मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बनूं। रुदाबा उसे घूर कर देखती। अच्छा अच्छा पढ़ो और फिर तुम कहोगी कि मेरा भाई दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। सोचो, लोग कितने सम्मान से देखेंगे आपको। जाजिम की बात पर वो उसे घूर कर देखती, साथ में अपने हाथ से जमाई रोकती। तुम्हारी शानदार कामयाबी का फ़ायदा तो सिर्फ तुम्हारी पत्नी का होगा, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं। ऊपर वाले के लिए मुझे सोने दो जाजिम, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। रुदाबा ने उसके सामने हाथ जोड़े थे। वो बोला, हरगिज़ नहीं, मैं आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। रुदाबा ने तब सुकून का सांस लिया था जब वो पेपर देने के लिए जा चुका था और मैट्रिक में उसका वाकई शानदार ग्रेड आया था। वो खुशी के मारे रुदाबा के गले लग गया था। हालांकि रुदाबा को ये सब अच्छा नहीं लगा था। उसने फौरन उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दिया। तुम कब बड़े होगे जाजिम? मुझसे बड़ा कद निकाल लिया है लेकिन शर्म नहीं आई। बहन के गले लगने में गलत क्या है? जाजिम को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि वो उसकी सगी बहन नहीं है, लेकिन रुदाबा उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती थी। फिर भी वो किसी छोटे बच्चे की तरह कभी उसके कंधे पर सर रख देता। बड़ा थक गया हूँ, प्लीज़ कॉफ़ी बना दो। रुदाबा को 11वीं कक्षा के पहले टेस्ट पेपर के दौरान एक सवाल का जवाब सुनाते हुए जाजिम ने यह हरकत की थी। वो बेड पर बैकग्राउंड से टिककर बैठी थी और उसी सवाल को पूछ रही थी जिसका जवाब वो दे रहा था। जवाब देते देते उसने उसके कंधे पर सर रख दिया। रुदाबा ने पहली बार उसे सख्ती से डांटा। तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है, मुझसे पीछे हटो। पहली बार जाजिम को रुदाबा का रवैया अजीब लगा। उसने कहा, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? रुदाबा बोली, कब समझोगे तुम बच्चे नहीं हो, जाकर आईने में खुद को देखो। अच्छा नहीं लगता? मैं तुम्हारी बहन हूँ, फिर भी ये ठीक नहीं कि तुम बिना सोचे मेरे कंधे पर सर रख दो। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। रुदाबा ने उसे डांटते हुए कहा था। जाजिम ने अपनी किताबें वहीं फेंककर कमरे से बाहर चला गया। साफ दिखाकर गया था कि वो उससे नाराज़ है, लेकिन इस बार रुदाबा ने उसे नहीं मनाया। 2-3 दिन बाद जब देखा कि वो मुंह फुलाए उससे बात ही नहीं कर रहा, तो मजबूरन रुदाबा को ही जाजिम को मनाना पड़ा। रुदाबा ने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें समझाया था जाजिम, इसमें बुरा मानने या मुंह फुलाने की कोई बात नहीं। उसने बड़े बेफिक्र अंदाज में रुदाबा का हाथ पकड़ा। आपको पता है ना, मैं आपको बड़ी बहन समझता हूँ, दिल से समझता हूँ, इसलिए आपका डांटना मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा। पहली बार लगा कि आप मेरी बहन नहीं, मेरी चचेरी बहन हैं। वक्त यूं ही गुजर रहा था। जैसे ही जाजिम 12वीं कक्षा में आया, तभी सबसे पहले सफ़िया बेगम ने हिचकिचाते हुए रुदाबा को बताया कि उसके चाचा की क्या इच्छा है। रुदाबा तो अपनी जगह पर उछलकर रह गई। बोली, आपने ऐसा सोचा भी कैसे चाची? मैं कभी भी जाजिम से शादी नहीं कर सकती। सफ़िया बेगम ने ये कहकर बात टाल दी कि तुम अपने चाचा से खुद बात कर लो। जब रुदाबा ने जहांगीर साहब से बात की तो वो बोले, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद कर सको। तुम्हें मैंने पाला है, तुम्हारे माँ बाप की दुर्घटना में मौत के बाद मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा, तो क्या मेरा हक नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी का ये फैसला मैं करूं? ये सुनकर रुदाबा की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वो तो इस बात को कल्पना में भी नहीं सोच सकती थी। उसने कहा, चाचा प्लीज़, मैं इस बात पर आपसे कोई बहस नहीं करती। आप मेरी शादी जिससे चाहें कर दें, लेकिन वो जाजिम नहीं होना चाहिए। मैंने उसे हमेशा छोटा भाई समझा है। जहांगीर साहब बोले, शादी से पहले अगर सब एक दूसरे को भाई बहन ही समझें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कोई अनोखा काम तो नहीं कर रहा। तुम बताओ, क्या आज तक किसी लड़की की शादी
उससे 10 या 15 साल छोटे लड़के से नहीं हुई। हमारा धर्म और कानून हमें इसकी इजाज़त देता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कहीं और भेजूं। तुम मेरी बेटी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी बेटी बनकर मेरे ही घर में रहो। इसमें क्या बुराई है? मैं तुम्हारी शादी जाजिम से इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो अब इतना छोटा नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बाकी पढ़ाई लंदन जाकर पूरी करे और लंदन में उसे तभी भेजूंगा जब वो तुमसे निकाह करेगा। तुम उसकी पत्नी बनकर उसके साथ जाओगी। मैं उसे अकेले वहाँ नहीं भेज सकता। कहीं ऐसा न हो कि वो किसी दूसरी औरत के प्यार में फंसकर कोई लड़की यहाँ ले आए तो मैं अपने मरहूम भाई और भाभी को क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने अब तक तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं देखा तो इसकी वजह यही है कि मैंने तुम्हारे लिए फैसला उसी वक्त कर लिया था जब जाजिम पैदा हुआ था। रुदाबा आंसू बहा रही थी क्योंकि उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। वो जानती थी कि जाजिम भी कभी नहीं मानेगा। उसने कहा, चाचा प्लीज़, ये एक बेमेल रिश्ता है। आप ठीक नहीं कर रहे। जहांगीर साहब बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम मुझे बताओ, क्या अब तक की मेरी मेहनत का सिला तुम मुझे यूँ दोगी कि बिरादरी में मेरे फैसले से इनकार कर दोगी? ये सुनकर रुदाबा की ज़ुबान पर जैसे ताला लग गया। जहांगीर साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी मेरी इज्जत रख लेगी। रुदाबा चुपचाप आंसू बहाती रही लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। पहली बार उसे खुद को इतना लाचार महसूस हुआ। दूसरी तरफ जब जाजिम को हुक्म देकर कहा गया कि इस जुमे को उसका रुदाबा से निकाह है तो उसका दिमाग चकरा गया। वो ये तक भूल गया कि सामने उसका पिता खड़ा है। बोला, बाबा, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप क्या बोल रहे हैं? मैं अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता हूँ? जहांगीर साहब के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। जो कह रहा हूँ बस वही करो। जाजिम बोला, मैं किसी भी हाल में रुदाबा आपी से शादी नहीं कर सकता। जहांगीर साहब जोर से बोले। उनकी आवाज़ पूरे बंगले में गूंज उठी। वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है, तुम्हारे ताऊ की बेटी है। उससे तुम्हारा निकाह जायज़ है और तुम बाहर तभी जा सकते हो जब तुम रुदाबा से निकाह करोगे। और सिर्फ निकाह ही नहीं, रिश्ता भी निभाओगे। वो तुम्हारे साथ लंदन जाएगी। लंदन जाकर पढ़ने का जाजिम का सपना था। वो बहुत खुश था कि पिता से उसे जल्द ही लंदन जाने की इजाज़त मिल गई थी। वो अपने सारे दस्तावेज तैयार करा रहा था जब ये धमाका उसके सर पर आ पड़ा। उसने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लंदन भी जाऊँगा लेकिन मैं अपनी अप्पी से शादी नहीं कर सकता। आपको क्या हो गया है बाबा? वो मुझसे इतनी बड़ी हैं, आप उसकी शादी मुझसे कैसे कर सकते हैं? लेकिन जहांगीर साहब ने कुछ नहीं सुना। बोले, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा। जाजिम इस काबिल नहीं था भी। उसने सिर्फ इंटर पास किया था। न उसे अच्छी नौकरी मिल सकती थी, ना ही वो अपने दम पर खड़ा हो सकता था। इसलिए मजबूरन उसने रुदाबा से निकाह कर लिया। उसका गुस्सा इस बात पर था कि रुदाबा ने इस बात पर हामी क्यों भर दी। उसने इनकार क्यों नहीं किया? उसे लगता था कि अगर रुदाबा इनकार कर देती तो जहांगीर साहब कभी ज़बरदस्ती नहीं करते। लेकिन वो रुदाबा को नहीं जानता था। जिस पर किए गए एहसानों का बोझ था, इसलिए वो मुंह नहीं खोल सकती थी। उसे लगा कि शायद रुदाबा की नीयत ही ऐसी थी। इसलिए जब वो कमरे में आया तो गुस्से से पागल हो रहा था। चलो उतारो अपनी चोली और लहंगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब 18 साल का लड़का अपनी मर्दानगी का सबूत देता है तो बिस्तर पर सिर्फ औरत की पवित्रता का सबूत नहीं होता, मर्द की मर्दानगी का भी होता है। सुबह तक अपनी खैर मनाओ। ये कहकर बिना वक्त गवाए जाजिम ने अपनी कमीज़ उतार दी थी। जाजिम की बात सुनकर रुदाबा के होश उड़ गए। ये क्या बदतमीज़ी है? तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? रुदाबा चिल्लाई। उसी लहजे में जिस लहजे में मुझसे बात करने को कहा गया है। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? मैं तुम्हें बड़ी बहन कहता था और मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वो चिल्लाया था। रुदाबा बोली, तुम बेकार में उत्तेजित हो रहे हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छा के हिसाब से जी सकते हो। बस मुझ पर ये एहसान कर दो कि चाचा चाची के सामने कुछ मत कहना। तुम्हें विदेश जाना था ना? ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना करियर बनाओ और फिर जिससे चाहे शादी कर लेना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जाजिम बोला, और मेरे पिता जो कह रहे हैं कि उन्हें कल सबूत चाहिए कि हमारे बीच कुछ हुआ है या नहीं, सुबह मैं उन्हें क्या सबूत दूंगा? ये सुनकर रुदाबा ने नज़रें चुराईं। बात ही कुछ ऐसी थी
जाजिम सोफे पर बैठकर अपना सर पकड़ चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का क्या हल निकाले। रुदाबा बोली, मैं खुद चाची से बात कर लूँगी, बस तुम चाचा के सामने यही ज़ाहिर करना कि हम दोनों बहुत खुश हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दखल देने की कोशिश नहीं करूँगी। बहरहाल आधी रात बीत चुकी थी। दोनों अपनी अपनी जगह परेशान थे कि एक अनचाहे बंधन में बंध चुके थे। सुबह रुदाबा जाजिम के उठने से पहले उठ चुकी थी, तैयार भी हो चुकी थी। तैयार होने के बाद उसने जाजिम को उठाया। जाजिम ने आंखें मलते हुए खोली। सामने रुदाबा को देखकर फौरन उठकर बैठ गया। रुदाबा के कहने पर वो नहाकर कपड़े बदल चुका था। एक ज़बरदस्ती की मुस्कान थी जो दोनों ने अपने चेहरे पर सजाई थी। जब कमरे से बाहर आए तो जहांगीर साहब और सफ़िया बेगम दोनों नाश्ते पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। अपने पिता के सामने जाजिम कह चुका था कि उसने उनका फ़ैसला मान लिया है। कुछ दिन यूं ही गुजर गए, फिर दोनों लंदन जा चुके थे। वहां जाकर जाजिम आज़ाद था। उसने वहां की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका था। रुदाबा घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल चुकी थी। जाजिम स्वभाव से कुछ लापरवाह था। जब उसने देखा कि रुदाबा न अपना हक मांग रही है न उसे कुछ कहती है, तो वो निश्चित हो गया। उसे सुकून मिला कि रुदाबा से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे वही बेफिक्री जाजिम ने फिर से अपनानी शुरू कर दी जो वो पहले बरतता था। आज भी यूनिवर्सिटी से आते ही वो किचन में आया जहाँ रुदाबा खाना बना रही थी। चुपके से उसके पीछे खड़ा होकर उसने रुदाबा की आंखों पर अपना हाथ रख दिया। वो बुरी तरह चौंक गई, लेकिन समझ गई कि ये जाजिम है। ये क्या बदतमीजी है जाजिम। उसने उसका हाथ आंखों से हटाया। पीछे मुड़कर देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है? अच्छा बताओ, क्या बना रही हो? उसने पतीले का ढक्कन हटाकर देखा। गरम ढक्कन जब उसके हाथ पर लगा तो वो सिसकने लगा। तुम भी ना जाजिम, कब जाएगा तुम्हारा बचपना? रुदाबा ने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से उस पर शहद लगा दिया। उसके हाथ की उंगलियां लाल हो चुकी थी। जाजिम सिसक रहा था। रुदाबा उसकी उंगलियों पर फूंक मार रही थी। अभी वो नहाकर आई थी, इसलिए बालों पर जूड़ा बांध रखा था जो अचानक खुल गया। सर का दुपट्टा भी हट चुका था। रुदाबा के लंबे घने बाल बिखर गए थे। पहली बार जाजिम की नज़र उसके लंबे घने बालों पर पड़ी। कुछ पल तो वो बड़े ध्यान से उसे देखता रहा। उसका गोरा रंग, खूबसूरत आंखें और रेशम जैसे बालों को देखकर वो कुछ पल के लिए आंखें झपकना भूल गया। फिर रुदाबा के चेहरे पर छाई परेशानी देखकर उसे पहली बार कुछ महसूस हुआ, लेकिन फौरन वो संभल गया। उसने अपना हाथ जल्दी से रुदाबा के हाथ से खींच लिया। रुदाबा ने गुस्से से उसे देखा। वो बोला, इतनी भी तकलीफ नहीं हो रही जितनी आप चिंता कर रही हैं। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे अपने पर कुछ अफसोस हुआ कि उसने रुदाबा को यूं बेतकल्लुफ़ी से देखा। बहरहाल अपने आप को झटकने के बाद वो किताबें लेकर बैठ गया, लेकिन आज पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा था। खाना खाने के दौरान भी जाजिम की नज़रें बार बार रुदाबा पर उठने लगी थीं। जिस इमारत में रुदाबा और जाजिम का फ्लैट था, उसके सामने कासिम का फ्लैट था। वो भी हिंदुस्तानी था, नौकरी के सिलसिले में वहाँ रहता था। एक बार टहलते हुए जब वो ऊपर आया, उसी वक्त जाजिम यूनिवर्सिटी जा रहा था। रुदाबा बार बार उसे हिदायत दे रही थी, जाजिम बाजार की कोई चीज़ मत खाना, कैंटीन का खाना तुम्हें वैसे भी परेशान करता है। देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनाती हूँ, इसलिए खाना घर आकर ही खाना। और हाँ, अपने टेस्ट की तैयारी ठीक से की है ना? तुम्हें पता है ना सेमेस्टर के पेपर कितने करीब हैं? पहली बार कासिम की नज़र उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिस तरह वो जाजिम से बात कर रही थी। कासिम को लगा कि शायद ये दोनों भाई बहन हैं, क्योंकि जाजिम उसे आप कहकर जवाब दे रहा था। आप मेरी इतनी चिंता क्यों करती हैं? मैं बच्चा थोड़ी हूँ, रात को सारी तैयारी कर ली थी। मुझे भी पता है कि सेमेस्टर के पेपर करीब हैं। अच्छा, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लीजिएगा। ये कहकर जाजिम जा चुका था। इससे पहले कि रुदाबा दरवाज़ा बंद करती, कासिम ने सलाम से शुरुआत कर दी। पहले तो वो हिचकिचाई। कासिम बोला, मैं सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। आप दोनों की हिंदी सुनकर दिल को कुछ सुकून मिला कि चलो कोई हिंदुस्तानी यहाँ मौजूद है। विदेश में अगर कोई अपने देश का मिल जाए तो अपनापन सा लगता है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। कासिम ने बेफिक्र दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन रुदाबा ने सिर्फ छोटा सा जवाब दिया, जी क्यों नहीं, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं आपसे कह दूंगी। बहुत शुक्रिया। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। रुदाबा को खाना बनाने का बहुत शौक था।
उसने सोचा कि पड़ोस में भी खाना दे देना चाहिए। उस वक्त उसे नहीं पता था कि कासिम अकेला रहता है। उसे लगा शायद उसकी पत्नी और बच्चे हैं। अच्छा है, अगर किसी हिंदुस्तानी महिला से दोस्ती हो जाए तो उसका भी वक्त अच्छा गुजरेगा। आज उसने जाजिम की पसंद की बिरयानी बनाई थी, साथ में ट्राइफल भी बनाया था। जाजिम खाना खाने के बाद बोला, मैं यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों के साथ शाम को मिलकर पढ़ाई करने जा रहा हूँ, इसलिए रात को 10 बजे ही आऊँगा। आप खाने पर मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। ये कहकर वो जा चुका था। पूरा दिन रुज़ाबा को बस जाजिम का इंतज़ार रहता था। जब वो होता था तो बातों में उसका भी मन लग जाता था, लेकिन घर में अकेले वो घबराने लगी थी। अभी वो वहाँ जा चुका था, शाम की चाय बनाने लगी तो उसे एहसास हुआ कि इतनी सारी बिरयानी बनाई है, पड़ोस में भी दे देती हूँ। उसने एक प्लेट में बिरयानी भरी और दरवाज़ा खोलकर कासिम के फ्लैट के पास आ गई। डोरबेल बजाते ही कासिम की आवाज़ गूंजी, कौन है? दरवाज़ा खोलें, मैं आपकी पड़ोसी हूँ। दरवाज़ा खुला तो कासिम पतलून और कमीज़ में था। अभी ऑफिस से लौटकर फ्रेश होकर किचन में खाना बनाने जा रहा था। रुदाबा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। अरे आइए, अंदर आइए। कासिम ने फौरन जगह दी। रुदाबा डरते डरते अंदर गई क्योंकि लाउंज खाली था। उसे कोई महिला नजर नहीं आई, इसलिए वो लाउंज में ही मेन दरवाजे के पास खड़ी हो गई। कासिम बोला, यहाँ क्यों रुक गई? अरे अंदर आइए ना, चाय पियेंगे। रुदाबा बोली, आपके घर में कोई महिला नहीं है क्या? आप अकेले रहते हैं? दिल में आई पहली शंका उसने जाहिर की। कासिम मुस्कुराने लगा, जी मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। मेरी फैमिली हिंदुस्तान में है, लखनऊ में रहती है। रुदाबा कुछ घबराई, ओ अच्छा, मुझे लगा शायद आप शादीशुदा हैं। आपकी पत्नी और फैमिली आपके साथ रहती होगी। मैंने सोचा था चलो आपकी पत्नी से दोस्ती कर लूँगी तो मेरा भी वक्त अच्छा गुजर जाएगा। उसने बिरयानी की प्लेट कासिम के हाथ में थमाई। कासिम बोला, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी लड़कों की एक ही ख्वाहिश होती है कि पहले अच्छा करियर बना लें, बैंक बैलेंस जमा कर लें, फिर शादी करें। कासिम बहुत बातूनी था। बिरयानी देखकर बोला, वाह, मेरी पसंद आपको पता है। मैं पिछले 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ और हिंदुस्तानी खाने को बहुत मिस करता हूँ। बिरयानी मेरी फेवरेट है। आज यही सोच रहा था कि काश मुझे बिरयानी बनानी आती तो खाता। बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच आज तो मेरा खाना पकाने का भी मूड नहीं था। रुदाबा बोली, आप खाना भी खुद बनाते हैं? कासिम ने कहा, और क्या, यहाँ पर सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। रुदाबा पलटने लगी, बोली, ठीक है मैं घर जाती हूँ। आप खाना खाने के बाद प्लेट वापस कर दीजिएगा। कासिम बोला, आप अकेली रहती हैं? हालांकि वो जानता था कि जाजिम उसके साथ रहता है। रुदाबा ने सर हिलाकर कहा, नहीं मैं अकेली तो नहीं रहती, जाजिम मेरे साथ रहता है। कासिम बोला, अच्छा वही जो यूनिवर्सिटी जाता है? रुदाबा ने कहा, जी हाँ, आज अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करने गया है। मैं बोर हो रही थी, इसने सोचा कि अगर आपकी कोई पत्नी होती तो उनसे बात कर लेती। कासिम बोला, बातें तो आप मुझसे भी कर सकती हैं, अगर आप चाहें तो। मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, मिलकर चाय पीते हैं। रुदाबा को ये उचित नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं बहुत शौक से किताबें पढ़ती हूँ, वही पढ़ लूँगी तो मन लग जाएगा। ये सुनकर कासिम बोला, वाह, आपको भी मेरी तरह किताबें पढ़ने का शौक है। बताइए आपको किस तरह की किताबें पसंद हैं? मेरे पास तो किताबों का पूरा स्टॉक है। जानकारी वाली किताबें, धार्मिक किताबें, कहानियाँ, उपन्यास, हर चीज़ मेरे पास है। आपको पता है मैंने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी है। ये सुनकर रुदाबा की आंखें चमक उठीं। किताबें पढ़ने का उसे भी बहुत शौक था। अच्छा, सचमुच? उसे यकीन नहीं हुआ। कासिम ने बिरयानी की प्लेट सामने रख दी, गोल मेज पर रखकर बोला, आइए मेरे साथ। सामने एक छोटा सा कमरा था। जब कासिम ने उसे खोला तो अंदर वाकई लाइब्रेरी जैसा माहौल था। चारों तरफ शेल्फ बने थे जहाँ तरह तरह की किताबें रखी थी। एक रैकिंग चेयर थी जिस पर शायद कासिम बैठकर किताबें पढ़ता था। यहीं से रुदाबा और कासिम की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी तरफ जाजिम की एक सहपाठी नेहा, जो एक हिंदुस्तानी परिवार से थी, उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी। लेकिन जाजिम उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। कभी वो नोट्स मांगने के बहाने उसके पास आ जाती, कभी कहती, ये लेक्चर मुझे ठीक से समझ नहीं आया। जाजिम उसके साथ हल्का फुल्का व्यवहार रखता था क्योंकि उसकी दिलचस्पी अब रुदाबा में बढ़ने लगी थी। अपनी पसंद का खाना वो रुदाबा से बनवाता था। आज जब यूनिवर्सिटी से आया तो खाना तैयार था। रुदाबा कासिम से किताब लेकर आई थी और उसे पढ़ने में डूबी थी।
खाना खाने के बाद नहाकर वो किताब पढ़ने लगी थी। वो इतनी तल्लीन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि जाजिम कब अंदर आया। वो सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी और दूसरे हाथ से अपने हल्के गीले बालों को सहला रही थी। जब जाजिम ने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो उसके खुले लंबे घने बालों को देखकर कुछ पल के लिए वो आंखें झपकना भूल गया। रुदाबा किताब में डूबी थी। जाजिम धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। अचानक उसके बैठने से रुदाबा चौंक गई। जब उसने अपने बराबर में जाजिम को देखा तो बोली, तुम कब आए? जाजिम बोला, 18 साल का हो चुका हूँ। रुदाबा के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने उसके सर पर एक चपत लगाई और बोली, वो मुझे भी पता है, मैं अभी की बात कर रही हूँ। वो उसे वैसे ही ट्रीट करती थी जैसे वो उससे बहुत छोटा हो। वो अपनी किताब वहीं रखकर किचन में जाने लगी। जाजिम भी खड़ा हो गया। रुदाबा ने जल्दी से अपने लंबे बालों को समेटना शुरू किया। जूड़ा बनाने लगी तो जाजिम ने उसकी कलाई पकड़ ली। खुले रहने दो, तुम्हारे बाल बहुत प्यारे लगते हैं। ये सुनकर रुदाबा को कुछ बुरा सा लगा, क्योंकि वो बड़े ध्यान से उसके लंबे घने बालों को देख रहा था। अपनी कलाई जाजिम के हाथ में देखकर वो घबरा गई। उसने जल्दी से अपना हाथ खींचा। नहीं, मुझे बालों को बांधना है। ये कहकर वो जूड़ा बनाकर किचन में चली गई। खाना गर्म करके उसने टेबल पर रख दिया। जाजिम उससे इधर उधर की बातें करने लगा। तभी नेहा का फ़ोन जाजिम के नंबर पर आया। फ़ोन पर नेहा का नाम देखकर जाजिम के माथे पर बल पड़ गए। पता नहीं ये चिपकने वाली लड़की मेरे पीछे क्यों पड़ गई है, उसने लापरवाही से कहा। रुदाबा ने उसका मोबाइल उठाया। बोली, कौन है ये? जाजिम बोला, मेरी क्लास में पढ़ती है, इसे नोट्स चाहिए। लेक्चर समझ में नहीं आया तो मुझसे समझती है, जैसे मैं इसका उस्ताद हूँ। अजीब लड़की है, इतना तंग करती है कि पूछो मत। जाजिम रुदाबा से नेहा की बातें करने लगा और वो बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने कहा, लड़की खूबसूरत है, अच्छी है, तो क्या हर्ज है, दोस्ती कर लो। रुदाबा ने बड़े आम अंदाज में कहा। जाजिम बोला, छोड़ो, आपको नहीं पता कितना बोलती है, मेरे कान खा जाती है, मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी। रुदाबा को कुछ हैरानी हुई। क्यों नहीं करनी? अगर लड़की अच्छी है, हिंदुस्तानी है, दोस्ती करने में क्या हर्ज है? अच्छा है ना, पढ़ाई में तुम उसकी मदद कर दोगे, वो तुम्हारी मदद कर देगी। इसी दौरान नेहा की दूसरी कॉल आ गई। लो फ़ोन उठाओ और उससे बात करो, रुदाबा ने खुद कहा। जाजिम खाना खा चुका था। उसने गहरी सांस ली और फ़ोन उठाया। हाँ बोलो मोहतरमा, अब किस चीज़ के नोट्स चाहिए? उसका लहजा गुस्से से भरा था। बात करते करते वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया तो बोला, मुझे पता था इस लड़की की नज़र मेरी किताबों और नोट्स पर है। अब मिन्नतें कर रही है कि मैं इसके घर जाकर नोट्स दे दूं। मैं नहीं जा रहा, वो लापरवाही से बोला। रुदाबा बोली, जाजिम जाओ ना, बेचारी को नोट्स की ज़रूरत होगी, मेरे कहने पर चले जाओ। वो नोट्स लेकर चला गया। उसी वक्त कासिम ने दरवाजे पर खटखटाया। रुदाबा ने दरवाज़ा खोला तो सामने कासिम खड़ा था, हाथ में एक प्लेट लिए। बोला, मुझे आपके जैसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं पास्ता अच्छा बना लेता हूँ, इसलिए सोचा अकेले क्या खाऊं, आपके साथ बैठकर बातें भी हो जाएंगी और खाना भी खा लेंगे। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? रुदाबा बोली, नहीं, अंदर आ जाइए। पास्ते की प्लेट उसके हाथ से लेकर उसने टेबल पर रखी, फिर चाय बनाई। कासिम की बातें उसे काफ़ी दिलचस्प लगती थी, क्योंकि दोनों के शौक एक जैसे थे। अब तो अक्सर ऐसा होने लगा था, जाजिम पढ़ाई के लिए अपने दोस्तों के पास चला जाता और कासिम किसी न किसी बहाने या तो रुदाबा के घर आ जाता या उसे बुला लेता। उनकी बातें और आदतें मिलती थीं। पता नहीं कब दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगे। एक बार जब कासिम रुदाबा के घर आया तो उसके हाथ में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता था और एक छोटा सा गिफ्ट, साथ में एक केक भी था। ये देखकर रुदाबा को कुछ हैरानी हुई। उसने कहा, कासिम, ये क्या है? कासिम बोला, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए सोचा तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर लूं। उसने गिफ्ट का पैकेट रुदाबा को थमाया। वो हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। उसने टेबल पर जाकर केक सजाया, गुलदस्ता रखा और एक शॉपर से चिप्स वगैरह निकालकर किचन से प्लेटें लाया और सब सजा दिया। रुदाबा अभी भी दरवाजे के पास खड़ी थी। कासिम बोला, वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आओ। पता नहीं क्यों, लेकिन रुदाबा का उसका यूँ बेफिक्र होना कुछ अजीब सा लगा। पहली बार उसने उसे आपकी जगह तुम कहा था। यूँ बात कर रहा था जैसे दोनों में बहुत घनिष्ठता हो। अब तक रुदाबा ने सिर्फ किताबों के बारे में ही उससे बात की थी, लेकिन उसका यूँ केक लेकर आना उसे कुछ अजीब लगा। धीरे धीरे कदम उठाते हुए वो टेबल तक पहुंची। कासिम बोला, जब मैं केक काटूँ तो तुम हैप्पी बर्थडे कहना,
फिर ये गिफ्ट मुझे देना। रुदाबा बोली, ये तो आप खुद लेकर आए हैं। कासिम बोला, आप क्या करेंगी? आपको मेरा ख्याल ही नहीं कि मेरा एक तोहफा खरीद लें, इसलिए मुझे खुद खरीदना पड़ा। रुदाबा कुछ शर्मिंदा हुई, बोली, मुझे नहीं पता था कि आपका जन्मदिन है, वरना मैं कुछ खरीद लेती। कासिम बोला, पिछले 3 दिन से तो मैं बहाने बहाने से बता रहा था कि 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया। शायद मैं आपके लिए इतना खास नहीं हूँ जितनी आप मेरे लिए खास हैं, इसलिए आपके साथ सेलिब्रेट करने आया हूँ। कासिम का लहजा और अंदाज उसे कुछ और ही बता रहा था। कासिम ने केक काटकर अपने हाथ से रुदाबा की तरफ बढ़ाया। न चाहते हुए भी उसे केक खाना पड़ा। कुछ देर बातें करने के बाद रुदाबा ने चाय बनाई और कासिम के सामने रखी। चाय पीते हुए कासिम ने बात शुरू की, रुदाबा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। चाय का आखिरी घूंट लेकर उसने खाली कप टेबल पर रखा। रुदाबा ने अपने उसी अंदाज में कहा, जी कहिए, क्या कहना है? कासिम बोला, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ज़्यादा अच्छी। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। ये सुनते ही रुदाबा चाय का घूंट नहीं ले पाई, कप टेबल पर रख दिया। नज़रें चुराने लगी क्योंकि कहीं ना कहीं कासिम उसे भी अच्छा लगने लगा था। क्या मैं तुम्हारी फैमिली से बात कर सकता हूँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शायद कोई और मौका होता तो रुदाबा इनकार न करती, क्योंकि कासिम में वो हर खूबी थी जो वो अपने जीवन साथी में चाहती थी। लेकिन वो फ़ौरन खड़ी हो गई। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप यहाँ से जा सकते हैं और प्लीज़ दोबारा यहाँ मत आइएगा। ये कहते ही कासिम का चेहरा उतर गया, क्योंकि वो रुदाबा की आंखों में अपनी पसंद देख चुका था। उसे पूरा यकीन था कि रुदाबा कभी शादी से इनकार नहीं करेगी। कासिम खड़ा हो गया, फिर चलते हुए रुदाबा के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। क्यों रुदाबा, मुझ में कोई बुराई है? कासिम की आवाज़ में नमी थी। रुदाबा नज़रें चुराने लगी, नहीं, आप में कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपसे शादी नहीं कर सकती। कासिम बोला, क्यों? क्यों नहीं कर सकती? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, प्लीज़ इनकार मत करो। कासिम की आंखों में आंसू चमकने लगे। आप क्यों नहीं समझते? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। रुदाबा अपनी आंखों की नमी छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्यों नहीं कर सकती? मुझे वजह तो बताओ कि तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रही हो? तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे प्यार में कितने आगे बढ़ चुका हूँ। रुदाबा बोली, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। ये सुनकर कासिम के होश उड़ गए। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? रुदाबा बोली, क्यों नहीं हो सकता? जाजिम मेरा पति है। ये सुनकर कासिम की आंखों में हैरानी छा गई। क्या वो तुम्हारा छोटा भाई नहीं था? वो तो हमेशा तुम्हें आप कहता है और तुमसे छोटा भी है, देखने में बड़ा नहीं लगता। रुदाबा बोली, वो मुझसे बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन हमारे ख़ानदान में सिर्फ चचेरे मुमेरे रिश्तों में ही शादी होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हम दोनों ही ज़बरदस्ती के इस रिश्ते में बंधे हैं। सारी ज़िंदगी वो मुझे बहन समझता रहा और मैं उसे छोटा भाई, लेकिन चाचा ने एहसानों का बोझ मेरे सर पर रखकर मेरा निकाह जाजिम से करवा दिया। लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। वो अभी भी मेरी बहुत इज्जत करता है। मेरी तरफ से उसे इजाज़त है, वो शादी कर सकता है, लेकिन मुझे उसी के नाम पर बैठना पड़ेगा। हमारे यहाँ औरत को अपनी मर्ज़ी से शादी की इजाज़त नहीं होती, फ़ैसले बड़े करते हैं और वो हो चुका है। कासिम बोला, ये ज़्यादती है ना? तुम इस रिश्ते के लिए राज़ी थी ना जाजिम? तुम क्यों ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बंधे हो? एक साथ रहकर भी तुम लोग अलग अलग हो ना? वो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता, न तुम उसके बारे में। वो तो फिर शादी कर लेगा, लेकिन तुम्हारा क्या रुदाबा? क्या सारी ज़िंदगी उसके नाम पर बैठी रहोगी? ये तो तुम्हारे साथ भी ज़्यादती है और मेरे साथ भी। तुम्हें भी जीने का हक़ है और मुझे भी। जब वो इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता तो इसे ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम्हारे प्यार में बहुत आगे निकल चुका हूँ। कहो तो मैं जाजिम से बात कर लूँ, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई आपत्ति होगी। रुदाबा बोली, नहीं नहीं, मैं खुद मौका देखकर उससे बात कर लूँगी। कासिम बोला, यही तुम दोनों के लिए बेहतर है। कासिम जा चुका था, लेकिन रुदाबा को एक अजीब सी मुश्किल में डाल गया था। उसे भी कासिम अच्छा लगने लगा था। वो वैसा ही था जैसा वो चाहती थी। उसने कभी जाजिम के बारे में इस अंदाज से सोचा ही नहीं था। शाम को जब जाजिम आया तो किताब एक तरफ रखकर वो सोफे पर लेट गया। उफ, इतनी मुश्किल पढ़ाई है, थक गया हूँ। प्लीज़ रुदाबा, एक कप चाय बना दो। रुदाबा ने चाय बनाई और उसके सामने टेबल पर रख दी। वो थोड़ा फासला रखकर बैठ गई। जाजिम चाय पीने लगा। जादू है आपके हाथ में, आपकी चाय का एक कप सारी थकान उतार देता है। रुदाबा बोली, तुम्हारी नेहा कैसी है? जाजिम बोला, मेरी नहीं है, ठीक ही होगी,
उसका अंदाज लापरवाह था। जाजिम, तुम मुझे नेहा से नहीं मिलवाओगे? रुदाबा चाहती थी कि जाजिम अपनी सहपाठी को पसंद करे ताकि उसका रास्ता भी साफ हो। जाजिम बोला, वो मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती कि मैं आपको उससे मिलवाऊं। रुदाबा बोली, तो फिर कौन सी लड़की अहमियत रखती है? जाजिम ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। ये सुनकर रुदाबा हैरान रह गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने बात शुरू की। कहें, क्या कहना है? जाजिम चाय का कप पी चुका था, अब वो रुदाबा की तरफ देख रहा था। जाजिम, तुम जानते हो ना कि ना मैं इस शादी के लिए तैयार थी ना तुम। ये एक ज़बरदस्ती का बंधन था जिसमें मुझे और तुम्हें बांध दिया गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि रुदाबा का गला रुंध गया। समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे पूरी करे। जाजिम उसे देख रहा था। बोला, मैं कुछ सालों में पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी शुरू कर दूंगा। आपके सारे खर्चे मैं खुद उठाना चाहता हूँ। बाबा से पैसे नहीं मांगूंगा। और फिर अगली बात कहते हुए वो हिचकिचाया। रुदाबा बोली, मैं जानती हूँ पढ़ाई पूरी करने और नौकरी करने के बाद तुम शादी करना चाहोगे और तुम्हें करनी भी चाहिए। तुम्हें अपनी पसंद की जीवन साथी ढूंढनी चाहिए जो तुमसे छोटी हो। मैं चाहती हूँ जाजिम, तुम मुझे आज़ाद कर दो। ये सुनकर जाजिम की आंखों में हैरानी छा गई। आज़ाद कर दूँ? क्या मतलब? वो अभी भी ठीक से समझ नहीं पाया। मेरा मतलब है तुम मुझे तलाक दे दो। जाजिम अपनी जगह पर उछलकर रह गया। क्या? तलाक दे दूँ? क्यों? क्यों तलाक दे दूँ? आप होश में तो हैं? आपको अंदाज़ा है आप मुझसे क्या कह रही हैं? जाजिम का लहजा तेज़ हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन रुदाबा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जाजिम, मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। उसने नज़रें झुकाकर सच बता दिया। जाजिम समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। वो फ़ौरन खड़ा हो गया। रुदाबा, आप मुझसे क्या कह रही हैं? उसके होश उड़ गए थे। हाँ जाजिम, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, बल्कि मुझसे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। देखो, मुझे भी तो जीने का हक है। रुदाबा की बात यहीं तक पहुँची थी। चुप रहो। आपको अंदाज़ा है आप मुझसे क्या कह रही हैं? मेरे निकाह में होते हुए आपने किसी और से प्यार कैसे कर लिया? किसकी इजाज़त से किया? जाजिम की बात ने रुदाबा को हैरान कर दिया। तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो ना कि हम एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधे हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें भी तो किसी लड़की से शादी करनी थी ना? जाजिम बोला, नहीं करनी थी मुझे किसी से शादी। मुझे आप अच्छी लगती हैं। मुझे आप बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं रुदाबा। मैं आपके बारे में सोचने लगा हूँ। ये सुनकर रुदाबा के होश उड़ गए। नहीं जाजिम, मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। तुम मुझसे बहुत छोटे हो। ये सुनकर जाजिम के अंदर जैसे आग लग गई। नहीं सोचा तो अब सोच लो। सोचने में वक्त ही कितना लगता है। मेरी सोच भी तो बदल गई है ना। मैं भी तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपना करियर बना रहा हूँ, ताकि जब तुम्हें अपनाऊं तो तुम्हें ये न लगे कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। अपने पिता से मांगकर तुम्हारे खर्चे पूरे कर रहा हूँ। ये ना तुम्हें अच्छा लगेगा ना मुझे। इस बार जाजिम ने उसे आप नहीं कहा था। रुदाबा ना में सर हिलाने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं नहीं जाजिम, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकती और तुम्हें भी नहीं सोचना चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, जाजिम ने उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया। क्यों नहीं सोच सकती? मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे तुम अच्छी लगती हो। वो कौन है जिसे तुमने मेरी जगह दी है? क्यों दी? जाजिम पर जैसे कोई जुनून सवार हो गया था। जाजिम, मेरा बाजू छोड़ो। मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। वो कोई भी हो, लेकिन तुम जानते थे कि तुम कभी नहीं हो सकते। ये सुनकर जाजिम का दिमाग घूम गया। क्या लगता है आपको मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? रुदाबा ने अपना बाजू उसके हाथ से छुड़ाया। हाँ, नहीं कर सकते। तुम मुझसे बहुत छोटे हो। जो मैं चाहती हूँ वो तुम नहीं कर सकते। मुझे अपने लिए ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझे समझ सके, और तुम कभी नहीं हो सकते। वो कुछ नहीं जानता। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? मैं तो नहीं छोड़ूंगा। जाजिम ने साफ इनकार कर दिया। रुदाबा को गुस्सा आने लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जाजिम उसके बारे में इस अंदाज से सोचेगा। मुझे तलाक चाहिए जाजिम, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। जाजिम का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसका बुरा हाल हो गया। कौन है वो जिसने मेरी रुदाबा को मुझसे छीनने की कोशिश की? उसे जान से मार डालूंगा। जाजिम जोर से बोला। कमरे में बैठी रुदाबा की जान पर बन आई थी। जाजिम का रवैया बिल्कुल अलग था। वो गुस्से से अपने कमरे में चला गया। सुबह बिना नाश्ता किए यूनिवर्सिटी चला गया, लेकिन आज पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। कुछ क्लास लेकर वो वापस घर आ गया। जब वो घर में दाखिल हुआ
तो रुदाबा फ़ोन पर कासिम से बात कर रही थी और रो रही थी। मुझे नहीं पता कासिम कि वो मुझ पर बुरी नज़र रखने लगेगा। मैंने तो उसे हमेशा छोटा भाई समझा। कल तक तो उसे भी इस शादी पर ऐतराज़ था, लेकिन अब रुदाबा की बात यहीं तक पहुंची थी कि जाजिम ने उससे फ़ोन छीन लिया। रुदाबा बुरी तरह घबरा गई। जाजिम पहले कभी इतना जल्दी नहीं आया था। उसने फ़ोन कान पर लगाया। रुदाबा, प्लीज़ उसे समझाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझे चाहती हो, फिर वो बीच में दीवार क्यों बन रहा है? कासिम की बात सुनकर जाजिम चिल्लाया, मिस्टर, तुम मेरी पत्नी से प्यार की बातें करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? अगर दोबारा रुदाबा को फ़ोन किया तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। जाजिम, ये क्या बदतमीज़ी है? मेरा फ़ोन मुझे दो। रुदाबा परेशान हो गई थी। जाजिम ने ज़ोर से फ़ोन ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया। रुदाबा बुरी तरह घबरा गई। तुम मेरी हो समझी, मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? तुम्हें गलत लगता है। जाजिम, तुम गलत समझ रहे हो। बात ख्वाहिश की नहीं है। मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। जाजिम के कदम उसकी तरफ बढ़ते देख वो डरने लगी। आज के बाद तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी, मुझे ही देखोगी, मेरे अलावा तुम्हें कोई नज़र नहीं आएगा। ये कहते हुए वो रुदाबा के बिल्कुल करीब आ गया। नहीं जाजिम, प्लीज़। रुदाबा दीवार से जा लगी थी। जाजिम उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने उसका दुपट्टा उतारकर फेंक दिया। पल में उसके बाजू से खींचकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। जाजिम के सीने से लगी रुदाबा छटपटा रही थी। मुझे छोड़ो, तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बेबसी से बोली। उफ, तुम्हारे बाल मुझे पागल कर देते हैं। जाजिम उसे मजबूती से सीने से लगाए हुए था। उसका एक हाथ उसके बालों में उलझ चुका था। जाजिम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रुदाबा चिढ़ गई। जाजिम, मुझे छोड़ो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म नहीं आती। तुमसे क्यों शर्म करूं? तुमने मेरे अलावा किसी के बारे में सोचा भी कैसे? इस वक्त वो जज्बातों में बहकने लगा था। वो रुदाबा की गर्दन पर झुक चुका था, अपने होंठ रख चुका था। जाजिम प्लीज़। रुदाबा रोने लगी। नहीं, आज तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इससे पहले कि वो उसके होठों पर झुकता, बाहर की डोरबेल बजी। जाजिम प्लीज़, मुझे छोड़ो, मुझे समझने की कोशिश करो। जाजिम अब भी उसे अपनी बाहों में समेटे हुए था। जब दूसरी बार डोरबेल बजी तो रुदाबा ने जाजिम के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल गई। मेन दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत 22 साल की लड़की थी। जी कौन? रुदाबा पहले ही बदहवास थी। मैं नेहा। जाजिम है, मुझे उससे काम था। रुदाबा ने उसे अंदर आने दिया। तभी जाजिम अपने कमरे से बाहर निकला। नेहा को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। हाँ बोलो, क्या काम है? तुम यहाँ क्यों आई? जाजिम का लहजा गुस्से से भरा था। मुझे कुछ नोट्स चाहिए थे, नेहा ने कहा। रुदाबा ने नेहा को अंदर बुला लिया। नेहा ने रुदाबा का बिखरा हुआ हुलिया देखा तो कुछ परेशान हुई। उसके फैले हुए काजल, खुले और उलझे बाल देखकर वो उलझन में पड़ गई। ऊपर से जाजिम का गुस्सा चरम पर था। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें नोट्स बनाकर दूँ। तुम यहाँ क्यों आती हो? यूनिवर्सिटी में हर वक्त मेरे पीछे क्यों फिरती हो? जाजिम जैसे फट पड़ा था। रुदाबा ने नेहा की आंखों में नमी देखी। फौरन बोली, नेहा तुम इधर आओ, यहाँ बैठो। जाजिम बोला, ये यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ से निकलो। खबरदार, अगर नोट्स के बहाने मेरे घर आने की कोशिश की या मेरे पीछे घूमने की कोशिश की, अगर तुम ये समझती हो कि मेरे आगे पीछे घूमकर अपनी अदाएँ दिखाओगी और मैं तुम्हारी तरफ झुक जाऊँगा तो गलत सोचती हो। ये मेरी पत्नी है, मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए कोशिश भी मत करना, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सुनकर नेहा का चेहरा उतर गया। अब तक वो यही समझती थी कि जाजिम का मिजाज ऐसा है, धीरे धीरे वो उसका दिल पिघला लेगी। लेकिन आज जो सच उसके सामने आया, वो रोते हुए वहाँ से चली गई। रुदाबा को जाजिम पर गुस्सा आया। तुम चाहते क्या हो? तुमने उस लड़की का दिल क्यों तोड़ा? क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो जाजिम? रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं निभाए जाते। जो गलती चाचा ने की वो तुम मत करो। रुदाबा उसके सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। चाचा ने अब तक किए एहसानों को मुझ पर जताकर मुझसे कुर्बानी मांगी। हालांकि ना मेरे दिल में तुम कल थे ना आज हो। मैं मजबूर हो गई, लेकिन मुझे पता था कि तुम मेरा साथ दोगे। ना मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से देखा, ना तुमने मुझे। मैं बहुत खुश थी कि तुम अच्छी सोच के मालिक हो और हमारे ख़ानदान जैसे पुरानी और छोटी सोच के मालिक नहीं हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी वैसे ही निकलोगे। मैं सच कह रही हूँ जाजिम, मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती जितना कासिम के साथ रह सकती हूँ। और ये वक्ती भावनाएं जिनके रास्ते में तुम बह रहे हो,
नेहा तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हें बहुत खुश भी रखेगी। ऊपर वाले के लिए मुझे भी इन खानदानी रीति रिवाजों के बलि मत चढ़ाओ और खुद अपनी भावनाओं में आकर गलत फैसला मत करो। मैं कभी तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती जो नेहा दे सकती है। रुदाबा सिसकियों से रो रही थी। कुछ देर बाद फिर से दरवाजे पर खटखटाहट हुई। इस बार कासिम आया था। जाजिम चुपचाप बहुत गुस्से से उसे देख रहा था। दरवाज़ा रुदाबा ने खोला। रोती हुई रुदाबा को देखकर, उसके बिखरे हुए बालों को देखकर कासिम की जान निकल गई। रुदाबा, तुम्हें क्या हुआ? सामने जाजिम को गुस्से में देखकर वो अंदर आ गया। रुदाबा अभी भी रो रही थी। जैसे ही कासिम ने रुदाबा के आंसू पोंछने की कोशिश की, जाजिम तेज कदमों से आगे बढ़ा। कासिम का हाथ पकड़कर पीछे झटक दिया। मेरी पत्नी को हाथ मत लगाओ, हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। जासिम के गुस्से रवैये को देखकर कासिम 2 कदम पीछे हट गया। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता रुदाबा की मर्जी से नहीं हुआ और ना ही कल तक तुम राजी थे। जासिम कहने लगा, कल तक मैं राजी नहीं था, लेकिन आज हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो। कासिम ने दोनों हाथ अपनी जेबों में डाले और कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है यूँ ज़बरदस्ती रुदाबा को अपना करके तुम उसे खुश रख सकते हो? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहेगी और तुम भी धीरे धीरे रुदाबा के रूखे रवैये की वजह से उससे पीछे हट जाओगे। लेकिन तब तक वक्त आगे निकल चुका होगा। फिर सारी ज़िंदगी एक पछतावा तुम्हारे साथ रहेगा कि काश तुम भावनाओं में आकर रुदाबा की ज़िंदगी बर्बाद न करते, उसे उसकी खुशियाँ दे देते। हो सकता है कि तुम रुदाबा की इच्छा को पूरा करो और वो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर दे। तुम्हारे पिता ने जो किया वो संपत्ति के खातिर किया कि कहीं दूसरी बिरादरी में भतीजी की शादी करने से आधी संपत्ति दूसरे को न देनी पड़ जाए। ये सारी बातें रुदाबा ने अपने कानों से सुनी थी। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कहीं तुम अपने पिता के बारे में गलत ना सोचो। वो कल भी तुम्हें पसंद नहीं करती थी और ना आज करती है। मैं सिर्फ तुमसे गुजारिश ही कर सकता हूँ कि ऊपर वाले के लिए अपने पिता की खींची हुई लकीर पर मत चलो। तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, समझदार हो। ज़बरदस्ती किसी को बांध लेने से रिश्ते नहीं निपटे। ये कहकर कासिम जा चुका था। जाजिम वहीं सोफे पर सर रखकर बैठा रहा। सच तो कह रहा था, कल तक तो जाजिम इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रहा था। शायद ये एक भावनात्मक सपना था जिसके तहत वो ये सब कर रहा था। लेकिन शायद कल बचता था। सारी ज़िंदगी इसी शक में रहता कि रुदाबा के दिल में वो कहीं नहीं बल्कि कासिम है। रुदाबा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। नहीं पता था कि किस्मत अब उसे आगे क्या दिखाएगी। हालांकि वो अपने चाचा से कह चुकी थी कि बेशक सारी संपत्ति आप अपने नाम करवा लें, लेकिन मेरी शादी जाजिम से मत करें। लेकिन चाचा सबके सामने ये जाहिर नहीं करना चाहते थे कि संपत्ति की वजह से भतीजी की शादी बेटे से कर रहे हैं। इसी शादी पर ही अड़े थे। रुदाबा को लगा कि जाजिम उसका साथ ज़रूर देगा, लेकिन जाजिम भी पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। फिर जब रुदाबा कमरे से बाहर आई तो जाजिम वहीं सोफे पर बैठा था। रुदाबा को देखकर कहने लगा, मैं अपने पूरे होश में हूँ। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 बार साफ साफ कहकर वो घर से बाहर जा चुका था। वो समझ गया था कि उसका प्यार रुदाबा नहीं बल्कि कासिम है। जाजिम ने 4 महीने हॉस्टल में गुजारे थे और नेहा को भी मना लिया था। उसने नेहा से कहा था, मुझे नहीं पता कि शादी के बाद मैं तुमसे प्यार करूँगा या नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं करूँगा। कोशिश करूँगा कि मेरे दिल में सिर्फ तुम रहो। 3 महीने बाद कासिम ने रुदाबा से शादी कर ली और जाजिम ने नेहा के साथ शादी कर ली। शादी की रात कासिम बेहद खुश था और रुदाबा भी। आज रीति रिवाजों को तोड़ दिया गया था जिसने न जाने कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। वो कासिम के साथ बेहद खुश थी। शुरू में जाजिम का रवैया नेहा के साथ अच्छा नहीं था। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। कहता था, तुम रुदाबा की तरह खाना नहीं बनाती, ना ही तुम्हारे हाथ में वो स्वाद है। तुम रुदाबा जैसी नहीं लगती। लेकिन धीरे धीरे नेहा ने सब कुछ जाजिम के लिए सीख लिया। उसके रंग में अपने रंग को रंग लिया था। शादी के 1 साल बाद जब जाजिम पिता बना तब उसके दिल से रुदाबा का प्यार भी खत्म हो चुका था। अब सिर्फ उसके दिल में नेहा थी और उसका बेटा। दूसरी तरफ रुदाबा को ऊपर वाले ने बेटी दी थी और वो कासिम के साथ बेहद खुश थी। हिंदुस्तान में किसी को कुछ नहीं पता था। जब 3 साल बाद जाजिम नेहा को लेकर हिंदुस्तान आया तो उसके पिता ने हंगामा खड़ा कर दिया। तब उसने अपने पिता से कहा, आपने धन दौलत के खातिर रुदाबा की ज़िंदगी बर्बाद करना चाही थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके पिता जहांगीर साहब कहने लगे, तुम पागल हो गए हो। तुम जानते हो
कि हमारे ख़ानदान की लड़कियां दूसरी बिरादरी में नहीं जाती। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी? तुम्हें दूसरी शादी करनी थी, शौक से कर लेते, लेकिन रुदाबा तुम्हारे नाम पर बैठी रहती। तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। जाजिम कहने लगा, उसका क्या कसूर था जो मुझे अपने नाम पर बिठाए रखता? उसे भी जीने और खुश रहने का पूरा हक था, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। कुछ महीने तो जहांगीर साहब जाजिम से नाराज़ रहे, लेकिन फिर पोते को देखकर उनका दिल भी बदल गया था। रुदाबा अपने घर में बहुत खुश थी और जाजिम अपने घर में। ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी भी कामयाब नहीं होते। आपका क्या ख्याल है? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।